फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स विलेज। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था पार्टीशन वैल्यूज़ में क्वार्टाइल, जिसका हमने ए सेक्शन देखा था, वो इंडिविजुअल डेटा। अब हम इसमें देखने वाले हैं उसके आगे के पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ओके, सो डिस्क्रीट डेटा. Discrete data, by arranging the observation in the data in ascending or descending order, we derive. So we derive Q1. Qi is equals to size of I. ये जो हमें दिखा रहे हैं ये है फॉर्मूला, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, तो अब हम इसे देखिए। डिस्क्रीट डेटा में हमें जब ऐसा बॉक्स में जब डेटा दिया जाता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है वो हमें इसमें समझाती हूँ। देखिए Q1 एंड Q3 हमें यहाँ पे भी सिंपली जैसे हमने पहले पार्ट में देखा वैसे ही हमें इस पार्ट में भी वैसे ही फाइंड आउट करना है Q1 एंड Q3। अभी देखिए, जब हमें ऐसा डेटा दिया जाता है तब हम कैसे करेंगे, तो आपको कुछ भी इसमें घबराना नहीं है, सिर्फ मैं बता दी आपको वैसे आपको सॉल्व करना है। अभी देखिए, हमें यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है। अभी हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको टेबल में अरेंज करना होगा। अरेंज डेटा है असेंडिंग टू डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर टू डिसेंडिंग ऑर्डर हमें इसको सॉल्व करना है। इसमें से सबसे छोटा जो नंबर है वो है 4 है और नंबर ऑफ पर्सन 6 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू यहाँ पे 6 ही आ रही है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसमें नंबर हम ऐड करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे आ जाता है फिर बाद में 5। जब हमारा नंबर या इनकम जब 5 होता है, 5 लाख हो जाता है, तो नंबर ऑफ पर्सन 8। सो 6 + 8 कितने आते हैं, 14। आप उसको ऐसे ऐड करें या फिर ऐसे ऐड करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। अभी देखेंगे आगे 6 और नंबर ऑफ पर्सन 9। 14 + 9 इज इक्वल्स टू 23। फिर 9 नंबर ऑफ पर्सन 12। 23 + 12 इक्वल्स टू 35। बाद में आता है 10 नंबर ऑफ पर्सन इज 10। 35 + 10 इज इक्वल्स टू 45। बाद में आता है 12 नंबर ऑफ पर्सन 8। 45 + 8 53। 15 लाख इनकम, देन 6 पर्सन। 53 + 6 इज इक्वल्स टू 59। सो n इज इक्वल्स टू 59। आगे देखेंगे। अभी देखिए, अब हमारा n हमें मिल चुका है, तो n + 1 करेंगे अपॉन 4। 59 + 1 इज इक्वल्स टू 60। 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 15। 15th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन। 15th वाला कौन सा है, 15th 23 आ रहा है। सो क्वार्टाइल is equals to 15 plus value 6 is equals to 23. Q1 is equals to 6 lakh. ठीक है, तो Q1 इज इक्वल्स टू 6 लाख। Q3 फाइंड आउट करेंगे। Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 n + 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। 59 + 1 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 4 इंटू 3 भी आएगा, दोनों ब्रैकेट के बाहर। सो नीचे आ जाता है 15। 3 × 15 सॉरी 15 3 × 45 जो है, सो राइज करता है 45। सो 10 लाख
तो Q3 इज इक्वल टू 10 लाख। फिर देखिए हमें 15, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी मैं देखिए Q1 हमने कैसे फाइंड आउट किया कि 15th ऑब्जर्वेशन बोल रहे थे, तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि कौन से नंबर्स की एडिशन यहाँ पे 15 आ रही है। अभी देखिए 4 + 6 इज इक्वल टू 10 आता है, 5 + 8 इक्वल्स टू 14 आता है, सॉरी 13 आता है, एंड 6 + 9 इज इक्वल्स टू 15 आता है। सो 15 इज इक्वल मतलब CF क्या आता है यहाँ पे 23 आ रहा है ना। इसको हम जब एडिशन कर लेंगे तो इज इक्वल्स टू 20, सॉरी यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो 23 आ रही है। सो इनकम क्या आ रहा था 6 लाख, ठीक है। सो सेम वैसे ही यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई करके हमें 45 ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 45 ये दिया है यहाँ पे, ये से 10 आएगा। सो इनकम 10 लाख आ रहा है, सर ठीक है। तो Q1 हमने फाइंड आउट कर लिया 6 लाख, एंड Q3 पे फाइंड आउट कर लिया 10 लाख। अभी आगे है कॉन्टीन्यूस डेटा। Q1 एंड Q3 फॉर कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग स्टेप्स। अभी देखिए हमें कॉन्टीन्यूस डेटा के लिए कुछ स्टेप्स दिए हैं। फर्स्ट, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारी नॉर्मली जनरल स्टेप है सारे इसमें। देन सेकेंड, राइट रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास। देन सेकेंड, थर्ड, फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड देन फोर्थ, डिटरमाइन द क्वार्टरली क्लास। अभी हमें यहाँ पे क्लास जो है वो फाइंड आउट करना है। भी क्लास फाइंड आउट करना है तो इसमें आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये थोड़ा आपके लिए हार्ड हो सकता है। हार्ड तो कुछ नहीं है, लेकिन बस एक बार समझ में आ जाए तो सिंपल ही है। अभी देखो फॉर्मूला है, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n/4th ऑब्जर्वेशन। ये हमारा Q1 एंड Q3 साइज ऑफ 3/n 3n/4। हम स्टेप टू का फॉर्मूला देखिए कैसा है। Qi इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट in/4 माइनस CF/F ब्रैकेट कंप्लीट इंटू H। ये हमने पहले भी देखा था फॉर्मूला। ये इसके जो जो है वो फुल फॉर्म दिए गए हैं। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली ये दिखाती हूँ एग्जाम्पल। अभी देखेंगे फाइंड आउट Q1 एंड Q3 क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग डेटा। अभी हमें क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। देखिए रेनफॉल इन सेंटीमीटर दिया है एंड नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमें क्लास के हिसाब से अभी सॉल्व करना है। तो नीचे अब हम स्टेप अभी देख रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर, अभी हमें जब सॉल्व करना है तब हमें इसे टेबल ड्रॉ कर लेना है। रेनफॉल, नंबर ऑफ ईयर्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जब इन सेंटीमीटर 2030 की क्लास है फर्स्ट, तो अब हम यहाँ पे इसको लिख लिया है। नंबर ऑफ ईयर्स 7, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी उतनी आ रही है 7। अब आगे 30-40 का क्लास आ गया। सो नंबर ऑफ ईयर्स है 20। फिर ये हमने ऐड कर लिए 20 + 7 इज इक्वल्स टू 27। देन 40 एंड 50 का क्लास आ गया। नंबर ऑफ ईयर्स 17। फिर हमने फिर से इसमें 17 ऐड कर दिए तो 44 आंसर आता है।
है ना। ये सिंपल है, जैसा हमने पहले इसमें किया वैसे ही है। तो 56 डे क्लास आ गया, फिर 6 नंबर ऑफ़ ईयर 6, 44 में जब हमने 6 ऐड कर लिए तो आता है 50। अभी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर Q1 हमें यहाँ पे सिंपली Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करना है। तो Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इन ब्रैकेट n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, देन n इज इक्वल्स टू 50 हमने फाइंड आउट किया, तो n इज इक्वल्स टू 50 आ गया है। देन 4 से डिवाइड करेंगे तो 12/5 आ रहा है। अभी ये ना कि 12 है और ना ही है। अभी देखिए, अगर हमने ये कर भी लिया तो 12.5, अभी 12.5 लाइज इन 27, द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इज 30-40। अभी देखिए 12.5 लाइज कहाँ पर करता है, 20 नंबर ऑफ़ ईयर्स है ना, तो 20-30 में तो 7 ईयर्स का है। फिर उसके बाद 30-40 में ही 20 तक है। सो 12.5 है 20 केस में आएगा, तो क्लास 30-40 का ये जो है वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास है। सो एल लोअर लिमिट क्लास क्या है, 30, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 20 नंबर ऑफ़ ईयर्स, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो है 20। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी है 7, एंड n इज इक्वल्स टू 50, h इज इक्वल्स टू 10 मतलब क्या है कि उसमें जो कितना अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितना है, मतलब 30 to 40 में 10 नंबर्स का गैप आता है ना, वो हमने वहाँ पे लिख लिया। अभी स्टेप 2 देखते हैं। Q1 इज इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अभी देखिए अभी हमें इसी Q1 अभी तक हमें मिला नहीं है ना, तो अभी तक तो हमें सिर्फ उसकी साइज़ मिली है, तो आगे हमें वो दूसरा फार्मूला भी डाल के उसमें उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब हमने फार्मूला हमने जैसे वो देखिए हमने जो कुछ भी फाइंड आउट किया था वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए हम L इज इक्वल्स टू 30, F इज इक्वल्स टू 20, CF इज इक्वल्स टू 7, n इज इक्वल्स टू 50 एंड h इज इक्वल्स टू 10। ये जो 5 थिंग्स है वो आपको रिमेंबर करनी है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ को डाल दिया है। अब देखिए 50/4 माइनस 7, अभी देखिए 50/4 12.5 आंसर आ गया। सो 12.5 माइनस 7, सो आंसर आता है 5.5। 12.5 में से हम 7 माइनस कर लेंगे, 5.5 आंसर आता है। सो 30 प्लस 5.5 अपॉन 20 इंटू 10। 5.5 में से जब हम पॉइंट निकालेंगे तो ये जो 10 का 0 है वो कट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 55। सो 20/55, सो आंसर आता है 2.75, है ना। 2.75 आंसर आ गया है। तो उसको अब हम 30 में ऐड कर लेंगे तो 32.75 ऐसा आंसर आता है, और ये है हमारा Q1। देखिए अभी आ गया ना हमारा Q1, सो Q1 आ गया। अब हम आगे फाइंड आउट करेंगे Q3। वैसे ही सेम स्टेप्स हमें यहाँ पे करने हैं। देखें वैसे ही Q3 साइज ऑफ 3n/4, n वहाँ पे आ गया था हमारा 50, सो 3 इंटू 50 150 आ गया। 150 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 37.5 ऐसा आंसर आता है। सो 37.5 कौन से इसमें आएगा, 37.5 कौन से क्लास में आएगा,
अभी देखिए 44 के क्लास में आएगा सर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 44, क्योंकि 40 to 50 इसमें ही है ना वो, तो उस क्लास में 40 to 50 क्लास। अभी देखिए L इज इक्वल्स टू 40, F इज इक्वल्स टू 17, CF इज इक्वल्स टू 27, N इज इक्वल्स टू 50, H इज इक्वल्स टू 10। सो ये हमारा, हमें ये ध्यान में रखना है। सो अभी हम आगे चलते हैं। सो 3 वापस से हमें अपने फार्मूला डालना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया है। अभी Q3 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 3 इंटू 50 अपॉन 4 माइनस 27 अपॉन 17 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 10। अभी Q3 इज इक्वल्स टू 40, तो वैसे के वैसे हमने नीचे रख लिया। अभी देखिए 37, अभी देखिए 3 इंटू 50 किया है ना अपॉन 4, 3 इंटू 50 आंसर आता है 150 अपॉन 4। देखिए पहले माइनस 27 कर लेते हैं, सॉरी देखिए 150 अपॉन 4 किया तो आंसर क्या आता है 37.5। अभी 37.5 माइनस 27 करना है, माइनस 27 किया इक्वल्स टू 10.5 आंसर आ रहा है। 12.5 अपॉन, अभी हमें 10.5 को 17 से डिवाइड करना है, आंसर आता है अभी देखिए 10.5 को हम डायरेक्टली 17 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये जो साइड का जो हमें 10 इंटू 10 दिया गया है हम उसका ज़ीरो कट करेंगे, और यहाँ सॉरी यहाँ का ज़ीरो नहीं कट करेंगे। देखिए 10.5 इंटू 10 जब करेंगे तो अभी नीचे 17 से डिवाइड करें, हम यहाँ का पॉइंट निकाल लेंगे और यहाँ का ज़ीरो कट हो जाएगा, है ना। सो आंसर आता है 105/70। ठीक है, नीचे आएंगे स्टेप। फिर आंसर आता है 6.18। सो ये जो 40 है, अभी इस 40 में हम ऐड करेंगे 6.18। 6.18 को ऐड करने के बाद 46.18 ये आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। सो ये है हमारा लास्ट आंसर। Q1 इज इक्वल्स टू 32.75 एंड Q3 इज इक्वल्स टू 46.18। सो फ्रेंड्स, अब हम यहीं पे रुकते हैं। अब हम आगे के वीडियो में मिलेंगे। सो टेक केयर, बाय।